हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग बिहार डीएलएड 2023-25 का जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसके सिलेबस को कवर करने के लिए पहला टॉपिक देखेंगे। तो जो पहला जो टॉपिक होगा वो होगा सोशल साइंस से, सामाजिक विज्ञान से। जो हम लोग पहला टॉपिक लेंगे यहाँ पे सोशल साइंस से, उसका नाम है भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजों से आज हम लोग इसके बारे में जितनी भी जानकारी होगी इस वीडियो में हम लोग लेंगे। और इस वीडियो के बाहर से मैंने जो लिखा है यहाँ पे, इससे बाहर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, दिल लगा के इसको याद कर जाएंगे। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आज ही सब याद हो जाएगा। तो आप लोग इतना जल्दीबाजी में इसको ना देखें, स्किप करके ना देखें कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात इससे बाहर से निकल जाए। और आप लोगों को ऐसे पढ़ना है कि डीएलएड में तो रिजल्ट रहे ही रही, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी टॉपिक है। सामाजिक विज्ञान का जो पहला हम लोग देख रहे हैं टॉपिक भौगोलिक खोज, उसमें कुछ टॉपिक्स मैंने बनाया है। तो यहाँ पे है भौगोलिक खोज को थोड़ा देर में हम लोग जान जाते हैं कि भौगोलिक खोज आखिर है क्या। यानी कि जमीन की खोज। भौगोलिक खोज को हम लोग अगर नॉर्मल देखें तो जमीन की खोज, तो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। लेकिन हम लोग अगर जाते हैं 11वीं 12वीं 13वीं सदी में या उससे पीछे, तो हम जहाँ रहते थे ऐसा लगता था कि बस इतना ही दुनिया है और कोई जगह नहीं है। जैसे कि एक कहावत होता है ना कि कुएं का मेंढक जो रहता है तो कुएं को ही दुनिया समझता है, वैसी स्थिति हमारी थी। लेकिन कुछ साहसी नाविकों ने इस भ्रम को तोड़ा और वो समुद्र के मार्ग से बाहर निकले और अलग अलग देशों को, महादेशों को उन्होंने ढूंढा। लेकिन इससे पहले भी नाविक इस डर से समुद्र में नहीं उतरते थे, दूर नहीं जाते थे, क्योंकि सबको पता था कि दुनिया जो है वो कैसी है, चपटी है और यहाँ पे अनंत में गिरने का डर होता था। लेकिन इस डर को काबू पाते हुए कुछ लोग बाहर निकले। चलिए हम लोग अब टॉपिक पे आ जाते हैं। तो भौगोलिक खोजों की शुरुआत जो होती है वो 15वीं और 16वीं शताब्दी में, 15वीं और 16वीं शताब्दी में कहाँ होती है? यूरोप के कुछ देशों के द्वारा। यूरोप आप जानते हैं कि एक महादेश है, तो वहां के देशों के द्वारा, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल, इटली और इसके अलावा भी बहुत सारे देश थे, लेकिन सबसे आगे स्पेन, पुर्तगाल और इटली ही थे। ठीक है ना। और ये जो खोजें हुई कब हुई थी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1453 में कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद। कुस्तुनतुनिया एक साम्राज्य की राजधानी थी, उसके बारे में हम लोग जस्ट आगे बात करेंगे। तो 1453 में, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1453 में कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद भौगोलिक खोजों की शुरुआत हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे कि यूरोप के देशों ने भौगोलिक खोजों की शुरुआत की थी। चलिए, अब खोज करने के बाद हमें क्या मिला है? नई दुनिया मिला। यानी यूरोप के बाहर, यूरोप के लोग समझते थे कि अब दुनिया है ये नहीं, तो अमेरिका मिला, भारत मिला, अफ्रीका के बहुत सारे देश मिले थे। ठीक है ना। उसके बाद उपनिवेश शुरू हो जाता है। उपनिवेश आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि कोई देश दूसरे देश में जाता है व्यापार करने के लिए और धीरे धीरे उस व्यापार को बदल करके उस पर कब्जा कर लेता है। इस प्रोसेस को उपनिवेश कहते हैं। उसको बाद में हम लोग देखेंगे। फिर साम्राज्यवाद हो जाता है, यानी अपनी जो सीमा रेखा है उसको लगातार बढ़ाते जाना, अपने कब्जा में जो देश आ जाते हैं उसके अलावा बहुत सारे देशों को अपने कब्जा में लेते जाना, और आधुनिक युग की शुरुआत हो जाती है। यानी पूरी दुनिया की हमें जानकारी मिल जाती है। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि 15वीं 16वीं शताब्दी में जो भौगोलिक खोजें हुई थी उससे उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और आधुनिक दुनिया हमें प्राप्त हो चुका था। चलिए अब थोड़ा सा जान जाते हैं कि कौन निकला था, कैसे निकला था और किस किस ने कौन कौन से देशों को ढूंढा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलंबस का नाम आप लोग बहुत पहले से सुने होंगे। ये 5वां 6वां 7वां से लगातार हम लोग पढ़ते आते हैं। तो कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस इनका पूरा नाम था। स्पेन के रहने वाले थे। इनके पैदाइश पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई कहता है इटली, कोई स्पेन भी कहता है। तो ये 1492 में क्या करते हैं, 1492 में अपने कुछ नाविक दोस्तों के साथ 3 नावों पर ये लोग निकलते हैं। ठीक है ना। और ये चल देते हैं कहाँ? भारत और चीन की खोज में, क्योंकि वहां का राजा जो था स्पेन का, उसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। स्पेन का जो राजा था वो इनको यहीं भेजने के लिए, सुना हुआ था कि भारत और चीन है जहाँ पे इनकी व्यापार की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी। इसलिए ये लोग हम लोगों को ढूंढने के लिए ये लोग भौगोलिक खोज नहीं किए, व्यापार के लिए और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। 1492 में ये निकलते हैं। पूरब के दिशा में आना था, लेकिन ये चले जाते हैं और पश्चिम की दिशा में। और कहाँ चले पहुंच जाते हैं? ये अमेरिकी महाद्वीप पे पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। अमेरिका का खोज कहा जाता है कोलंबस ने किया था, लेकिन इसको हम लोग डीप में जानेंगे। अमेरिका का खोज इन्होंने लगभग नहीं किया था। इन्होंने महाद्वीप, अमेरिकी महाद्वीप का खोज कर दिया था। ठीक है ना। ये पहुंच जाते हैं कहाँ पे? अमेरिकी महाद्वीप पे। ठीक है। और जहां पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद इनको लगता है कि हम भारत पहुंच गए हैं, और पहुंचते ही उस जगह का नाम इन्होंने कहा था ये इंडीज है।
ठीक है ना। और वहां के लोगों को इन्होंने देख करके कहा था रेड इंडियंस, और वो जगह था वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज पहुंचे हुए थे कोलंबस, और लोगों को देखा तो लगा कि हाँ यही इंडिया वाले हैं। और आप लोग जानते हैं कि वेस्ट इंडीज के लोग काले लंबे चौड़े होते हैं, तो रेड इंडियंस उनका नाम रखा था, ठीक है ना। और वहां पहुंचने के बाद भारत समझा, और उस जगह को उन्होंने नाम दिया था बहामा। क्या नाम दिया था? बहामा, जो अभी वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने वहां के लोगों को रेड इंडियंस कहा था। तो कोलंबस ने किसका खोज किया था? अमेरिकी महाद्वीप का। 1492 में। ये क्वेश्चन काफी फेमस है, अगर आना होगा तो यही क्वेश्चन आएगा। और कोलंबस ने उस जगह का यानी वेस्ट इंडीज का नाम क्या रखा था? बहामा रखा था। वहां के लोगों को उन्होंने रेड इंडियंस कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे ही थे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 20 मई 1498 को ये भारत पहुंच जाते हैं, ठीक है। वास्को डिगामा कहाँ के थे? ये पुर्तगाल के थे। ये पुर्तगाल के रहने वाले थे, और ये भारत की खोज में निकलते हैं और भारत पहुंच भी जाते हैं। लेकिन भारत पहुंचने से पहले ये साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका जाते हैं, और साउथ अफ्रीका में इनकी मुलाकात अब्दुल मजीद नामक एक भारतीय व्यापारी से होती है। ये पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पेशेंस के साथ आप लोग पढ़े, ताकि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। तो वास्को डिगामा का मुलाकात हो जाता है अब्दुल मजीद से। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। और वो रास्ता बताते हैं कि भारत जाने के लिए आपको एक रास्ता बताते हैं, आराम से आप पहुंच जाएगा। और उस रास्ता का नाम जो था वो था केप ऑफ गुड होप। क्या है? केप ऑफ गुड होप, ठीक है ना। और वो उसी रास्ते से 20 मई 1498 को कालीकट, जो केरल में है, यानी मालाबार में, केरल में वो पहुंचते हैं, ठीक है ना। और उस समय उसके राजा जो थे, यानी कालीकट के, केरल के मालाबार के जो राजा थे, जमोरीन थे। क्या थे? जमोरीन थे। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। हो सकता है पूछ दे कि वास्को डिगामा जब भारत आया था तो केरल का राजा कौन था? तो जमोरीन थे, ठीक है ना। और वो कहां से आया था? अंतरमाशा से होते हुए, यानी साउथ अफ्रीका से अंतरमाशा द्वीप से होते हुए, हिंद महासागर से होते हुए वो कहां पहुंचे थे? केरल, यानी कालीकट पहुंचे थे। चलिए यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, ऐसा कहा जाता है। हालांकि भारत बहुत पहले से ही है, लेकिन यूरोपियों के लिए, बाकी दुनिया के लिए उसने खोज की थी। कब आए थे यहाँ पे? 20 मई 1498 को कालीकट, केरल में, ठीक है ना। केप ऑफ गुड होप मार्ग, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जमोरीन और अब्दुल मजीद ने ये बताया था, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट में देख लेते हैं कि बाकी देशों का खोज किस किस ने किया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ब्राजील का खोज किसने किया था? केब्रल ने। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों को और उन देशों को भी खोज किसने किया था? कैप्टन कुक ने। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, कैप्टन कुक। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। वहीं अगर अमेरिका देश की बात की जाए कि अमेरिका का खोज किसने किया था, तो अमेरिगो वेस्पुसी ने किया था। किसने किया था? अमेरिगो वेस्पुसी ने। और उसके बाद इसी के नाम पे इसका नाम अमेरिका भी पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका का खोज किसने किया था? केब्रल ने, कैप्टन कुक ने और अमेरिगो वेस्पुसी ने। अमेरिका से अमेरिगो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा और हम लोग नीचे आते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था ना कि दुनिया को पहले कहा जाता कि चिपटी है, अनंत में हम गिर जाएंगे। लेकिन एक साहसी नाविक थे जिनका नाम था मैगेलन। मैगेलन निकलते हैं पूरी दुनिया को समुद्री मार्ग से चारों तरफ से घूमने के लिए, ठीक है ना। मैगेलन जो है 1519 में निकलते हैं और 21 तक वो यात्रा करते हैं समुद्री मार्ग से। पूरे विश्व का एक चक्कर उन्होंने लगभग लगा दिया था। लेकिन साउथ अफ्रीका के आसपास आते आते हिंद महासागर में उसी के आसपास तक वो ये सफर कर पाए, तब तक उनका मौत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद डेलकानो ने 1521 के बाद वो यात्रा पूरी की थी। तो कोई क्वेश्चन हो सकता है कि समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर किसने लगाया था? तो मैगेलन ने, 1519 और 21। इसको भी, डेलकानो को भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कि किस किस जगह को किसने देखा था। तो यहाँ पे न्यू फाउलैंड को किसने किया था? सेबास्टियन कैबोल्ट ने। किसने किया था? सेबास्टियन कैबोल्ट ने। और यहाँ पे हम लोग एक और जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केप वरेड। ये अफ्रीका का सबसे पश्चिमी छोर है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका के सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है? तो केप वरेड है, ठीक है। और कुस्तुनतुनिया के बारे में मैंने बताया था कि ये किसी साम्राज्य की राजधानी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुस्तुनतुनिया जो है पूर्वी रोम, क्या है? पूर्वी रोम, जिसको दूसरे नाम में हम लोग बिजेंटाइन साम्राज्य कहते हैं। पूर्वी रोम साम्राज्य या बिजेंटाइन साम्राज्य, उसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। लेकिन उसके पतन के बाद भौगोलिक खोजों की शुरुआत हो जाती है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब मैंने कहा था कि
कोलंबस को स्पेन के राजा ने भेजा था। तो वो अब राजा कौन था उसका भी नाम पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, आप लोग थोड़ा सा देख ले। तो वो स्पेन का जो राजा था और रानी दोनों ने कोलंबस को या बाकी नाविकों को आर्थिक सहायता की थी और उनकी रक्षा के लिए बहुत सारे वादे भी किए थे और रक्षा की भी थी। तो वो कौन कौन थे? स्पेन के राजा और रानी कौन थे? फर्डिनेंड। स्पेन के राजा कौन थे? फर्डिनेंड द्वितीय यानी सेकेंड, और इसाबेला या इसाबेल रानी का नाम था। वैसे ही वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। वहां के राजा ने भी उसको बहुत सारी सहायता की कि आप जाइए ढूंढिए। उसके बाद पुर्तगाल को जो राजा था हेनरी दी नेविगेटर, क्या था उसका नाम? हेनरी द नेविगेटर, ठीक है ना। ये सब आप लोग याद किए होंगे। चलिए अब यहाँ पे कुछ पुस्तक को देख लेते हैं कि ये लोग आखिर पानी में जब उतरे, समुद्र में उतरे थे ढूंढने के लिए इन सारे देशों को, तो किन किन बताए हुए रास्ते से चले। तो कुछ किताब लिखी गई थी इन लोगों के निकलने से पहले से। कुछ लोगों ने वो सारी बातें लिखी थी कि आपको किस किस मार्ग से जाना है। उन किताबों को किस किस ने लिखा था ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ज्योग्राफी एक बुक का नाम है, जिसको लिखा था टालेमी ने। किसने लिखा था? टालेमी ने। वैसे ही एक किताब है इमगो या इमागो, इमगो या इमागो, उसको लिखा था कार्डिनल पी डीएली ने। किसने? कार्डिनल पी डीएली ने। इसी के सहारे इमागो या इमगो के सहारे कोलंबस जो है वो पहुंच गया, भारत के लिए निकला था लेकिन गलत जगह पे पहुंच गया था इस किताब को पढ़ने के बाद। वहीं पे अमेरिगो वेस्पुसी जिसने अमेरिका की खोज की थी, उसने एक किताब लिखा था कॉस्मोग्राफी, कॉस्मोग्राफिया इंट्रोडक्सियो, कॉस्मोग्राफिया इंट्रोडक्सियो, अमेरिगो वेस्पुसी ने लिखा था। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ छोटी छोटी टॉपिक और देख लेते हैं, बस बचा कुछ कम ही है। कुतुबनुमा, कुतुबनुमा जो आजकल हम लोग हिंदी इंग्लिश में कहते हैं कंपास। कंपास एक दिशा सूचक, जिसको हम कंपास को हिंदी में क्या कहेंगे? दिशा सूचक यंत्र, जो हमेशा किधर रहता है? नॉर्थ की दिशा में। उसकी एक ही सुई होती है और घड़ी नुमा होता है, जो हमेशा उत्तर की तरफ, अगर हम लोग डायरेक्शन देखें तो ऊपर नॉर्थ दिखाया जाता है, तो हमेशा एक ही दिशा में, कितना घुमा दीजिए वो ऊपर ही रहेगा। तो कंपास का जो यूज था वो अब आ गया था, अब समुद्र में खोने का डर नहीं था। और कंपास का यूज सबसे पहले किसने किया था? तो अरब वालों ने किया था। अरब वालों ने कंपास को बनाया था और उसी से अरब वालों से यूरोप वालों ने कंपास चलाना सीखा, या यूं कहे कि कंपास की विधि ली थी। चलिए अब यहाँ पे कहा जा सकता है कि दूरबीन का भी सहारा इन लोगों ने लिया था भौगोलिक खोजों के लिए। और दूरबीन को किसने बनाया था? आप सब लोग जानते होंगे, गैलीलियो ने। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग एक बार देख सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जैसे मैंने पढ़ाया है उसको आप लोग याद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी सारे पॉइंट के साथ आज का जो वीडियो है समाप्त कर रहे हैं। हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। सामाजिक विज्ञान का ही पॉइंट को मैं आगे बढ़ाऊंगा और मुझे लगता है कि इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो आप लोग जम की तैयारी कीजिए और इस बार के डीएलएड में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, यही हमारी कोशिश रहेगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।